कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ जय और बाजीगर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 18 जय और बाजीगर। एक दिन सुबह जब जय स्कूल के लिए देर से निकला, उसकी माँ उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। उन्होंने बस्ता यानी बैग उसके कंधे पर लटका दिया और बोली कि अगर वह रास्ते में देर न लगाए तो ठीक समय पर स्कूल पहुंच सकता है। माँ कहती है अगर कहीं नहीं रुकोगे तो तुम स्कूल आराम से पहुंच जाओगे। उन्होंने उसे प्यार से चूमा और जेब खर्च के लिए 5 रुपए भी दिए। माँ है, बच्चा माँ से दूर जा रहा है तो माँ उसे प्यार से ही भेजती है। जय ने रुपए जेब में डालते हुए माँ को धन्यवाद दिया और लंबे लंबे डग भरता हुआ चल दिया। लंबे लंबे डग यानी लंबे लंबे चाल से चलने लगा। अभी वह अपने घर से 50 मीटर की दूरी पर ही पहुंचा था कि सड़क के किनारे तमाशा दिखाने वाले मदारी के ढोल की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। तमाशे दिखाने यानी खेल दिखाने वाले की आवाज उसे आने लगी। जय को ऐसे तमाशे देखने का बड़ा शौक था, इसीलिए स्कूल में जाना भूलकर उसी और वह चल दिया। वहां से ढोल की आवाज आ रही थी। अब वो उस दिशा में चलने लगता है जहां पर ढोल की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद ही वह उस गली में पहुंच गया जहां मदारी अपना खेल दिखा रहा था, जहां लोगों की भीड़ तमाशा देख रही थी। जय भी उसी भीड़ में शामिल हो जाता है। जब जय वहां पहुंचा, उस समय एक छोटी सी बच्ची रस्सी पर अपना खेल दिखा रही थी। जब लड़की अपना खेल दिखा चुकी तो जय ने भी भीड़ के साथ खूब तालियां बजाई। अब वो स्कूल नहीं जाकर खेल यानी तमाशा देखने लगता है। उसके बाद में एक लड़का खेल दिखाने आता है। वह जैसे उम्र में बड़ा था। उसके हाथ में लोहे का एक छोटा सा घेरा था। उसकी चौड़ाई तश्तरी से ज्यादा नहीं थी। घेरा यानी गोलाकार का। लड़के ने भीड़ को वह घेरा दिखाया। इसके बाद उसमें से अपना सिर निकलता हुआ पैरों की तरफ से बाहर निकाल दिया। यह खेल देखकर जय के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं लगा। वो सोचने लगा कि अरे ये कैसे इसने कर दिया। लड़के ने यह करतब कई बार दोहराया। जय बहुत खुश हुआ, तालियां बजाता रहा। उसने सोचा काश मैं भी यह खेल करतब दिखा सकता। इस खेल के बाद कलाबाजियां दिखाने वाला दल आ पहुंचा, यानी दल यानी समूह। इस दल में 4 से 7 वर्ष की व्यवस्था के 6 लड़के थे। व्यवस्था नहीं, अवस्था के 6 लड़के लड़कियां थे। वे तेजी से दौड़ते हुए आए और अपने आप हवा में उछलने लग जाते हैं। उन्होंने कभी हाथों पर तो कभी सिर के बल खड़े होकर कई तरह के करतब दिखाए। यह सब देखकर जय खूब हंसा। उसे बहुत मजा आया। वह अभी हंस ही रहा था कि दूसरा खेल शुरू हो गया। इस खेल के लिए 3-4 कुत्ते घेरे बनाते हुए आए। वे रेस के घोड़े की तरह सजे हुए लग रहे थे। उनमें से प्रत्येक कुत्ते की पीठ पर जीन कसी हुई थी। सबसे मजेदार बात यह थी कि प्रत्येक कुत्ते पर एक रंगीन कपड़े पहने बंदर बैठा था, जिसने सर पर टोपी लगा रखी थी। तब ढोल की ताल पर कुत्तों ने गोलाई में दौड़ना शुरू कर दिया। वो गोले यानी गोल चक्कर में घूमने लगते हैं। जय को इस खेल में कलाबाजी के खेल से भी बहुत ज्यादा मजा आया। वह इसे देखकर खूब हंसा। हंसते हंसते उसके पेट में बल पड़ गए। यह इस तमाशे का अंतिम खेल था।
इसके खत्म होते ही छोटी लड़की एक तश्तरी लेकर भीड़ में आई। जय ने अपनी माँ के दिए हुए 5 रुपए उस तश्तरी में डाल दिए। उसके बाद उसे इस बात का होश आया कि उसे स्कूल से के लिए बहुत देर हो गई है। उसने तेजी से भीड़ में से अपने लिए रास्ता बनाया। भीड़ में से निकलते ही उसने दौड़ना शुरू कर दिया ताकि वह समय पर विद्यालय स्कूल जा सके। कुछ ही मिनट बाद वह स्कूल पहुंचा तो पूरी तरह से हाफ रहा था। हाफना यानी उसका सांस फूल गया, वह थक गया, जैसे कि उसे डर था। कक्षा में पढ़ाई शुरू हुई तो काफी समय हो चुका था। जब उसकी सांस ठीक हुई तो वह सोचने लगा कि प्रधानाध्यापक से क्या बहाना बनाया जाए। वह माँ पर दोष मढ़ सकता था कि माँ ने उसे जरूरी काम से भेज दिया था। यह वह भी कह सकता था कि तबीयत ठीक न होने के कारण उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उसके दिमाग में बहुत सारे बहाने आए ताकि वह डांट से बच सके। उसने डॉक्टर के यहाँ जाने का बहाना चुन लिया। उसका ख्याल था कि तबीयत खराब होने की बात सुनकर शायद प्रधानाध्यापक उसे सहानुभूति देंगे। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद जब वह प्रधानाध्यापक के सामने गया तो वह डॉक्टर वाला बहाना न बना पाया। तुम आधा घंटा देर से आए हो, क्यों? जवाब दो, प्रधानाध्यापक ने कठोरता से उससे पूछा। अचानक ही जय ने उन्हें मदारी के खेल के विषय में बताना शुरू कर दिया। प्रधानाध्यापक धैर्यपूर्वक सुनते रहे। जब जय ने उन्हें कुत्तों और बंदरों के खेल के विषय में बताया तो वह भी थोड़ा मुस्कुराए। पूरी बात सुनते के बाद प्रधानाध्यापक फिर से गंभीर हो गए। उन्होंने जय को देखा और कहा, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी पढ़ाई पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। जिस समय तुम्हें कक्षा में होना चाहिए था उस समय तुम सड़क पर तमाशा देख रहे थे। इस प्रकार तुम उनका पैसा बर्बाद कर रहे हो। मैं तुम्हें सजा देना चाहता था लेकिन तुमने सब कुछ सच सच बता दिया, इसलिए अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर इस बात का ध्यान रहे कि फिर से ऐसा ना हो। यानी हमें सदैव सच बोलना चाहिए। देखो, यदि अगर ये झूठ बोलता तो शायद एक झूठ को छुपाने के लिए हमें बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते, लेकिन इसने सच बता दिया तो ये सजा से भी बच गया और उसे आगे झूठ भी नहीं बोलने पड़े। तब उन्होंने जय की कक्षा अध्यापिका के नाम एक पर्चा लिखा और उसे दे दिया। जय प्रधानाध्यापक के दफ्तर से बाहर निकल आया। दफ्तर के बाहर निकलकर जय ने चैन की सांस ली। वह इस बात से खुश हुआ कि प्रधानाध्यापक को सब कुछ सच बता दिया। सच बात कहने से कोई मुसीबत भी नहीं पड़ती। उसने प्रण कर लिया कि भविष्य में किसी भी चीज का आकर्षण उसे स्कूल जाने से नहीं रोक सकेगा और वह हमेशा स्कूल समय पर पहुंचेगा। हमें सब कार्य करने चाहिए, अपनी रुचि के अनुसार करने चाहिए, लेकिन जो समय जिस कार्य का है हमें वह उसी समय पर करना चाहिए। माता पिता यदि हमें स्कूल भेजते हैं तो हमें कहीं ना रुककर स्कूल को, विद्यालय को प्राथमिकता देनी चाहिए और सदैव सच बोलना चाहिए। तो इस तरीके से ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसका शब्द ज्ञान देखते हैं। डग यानी कदम, आश्चर्य अर्थात हैरानी, करतब यानी तमाशा, अवस्था यानी उम्र, तश्तरी यानी प्लेट, कलाबाजी अर्थात कौशल, लक्षण यानी समय, आकर्षण अर्थात खिंचाव। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली-भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।